प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा में सूरदास की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में भक्ति के 4 प्रकार माने गए हैं: सात्विकी, राजसी, तामसी और निर्गुण। इसी में ही 7वें स्कंध में भक्ति के 9 भेद बताए गए हैं। ये 9 भेद हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। तो सूरदास में ये जो 9 प्रकार हैं भक्ति के, इन्हें नवधा भक्ति का नाम दिया गया है। सूरदास भक्ति के 10वें रूप यानी प्रेम स्वरूपा भक्ति का वर्णन करते हैं। भक्ति काल के प्रमुख आचार्य वल्लभ ने नवधा भक्ति को प्रेम स्वरूपा भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र माना है। सूरदास भी कुछ ऐसा ही विचार रखते हैं, इसीलिए वे सख्य और आत्मनिवेदन पर विशेष बल देते हैं। वास्तव में प्रेम स्वरूपा भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति उस युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। विदेशी आक्रांताओं से चारों तरफ का वातावरण आतंकित हो रहा था और उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रचार के द्वारा लोगों के कल्याण और भारतीय संस्कृति की रक्षा की संभावना आचार्य वल्लभ को दिखाई पड़ी थी। उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास और अष्टछाप के अन्य कवि नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास आदि ने सगुण उपासना के अंतर्गत आराध्य का लीलागान किया था। विद्यार्थियों, प्रारंभ में सूरदास की भक्ति की दिशा और प्रकृति निश्चित नहीं थी। आचार्य वल्लभ के संपर्क में आने के बाद उनका भक्तिभाव एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख हुआ। हम देखते हैं कि उनके प्रारंभिक पदों में विनय और दैन्य का भाव, दीनता का भाव अधिक दिखाई देता है। उनके विनय के पदों में कहीं अपनी अपात्र होने का वर्णन है, अर्थात अयोग्य होने का वर्णन है। वे कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो कहीं भक्त के भटकाव का भी उल्लेख है, जिसमें कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, तो कहीं कहीं आराध्य के महत्व की चर्चा भी होती है। करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोई। तो सूरदास के लिए गोपाल ही सब कुछ है। उन्हें और किसी वैभव की और किसी सुख की आकांक्षा नहीं है। वे उनके गोपाल के सेवक बनकर अपना जीवन सफल मानते हैं। सूरदास कहते हैं, इह विधि कहा घटेगो मेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरो। तो सूरदास के जो प्रारंभ के पद हैं, उनमें हमें सांसारिकता, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि से विरक्त रहने का संदेश मिलता है। जो लो यह कामना न छूटे, या जा दिन मन पंछी उड़ जाए है, इन पदों से ये संदेश और भी पुष्ट होता है। लीलागान में प्रवृत्त होने के बाद, लीन होने के बाद, संसार के प्रति सूरदास का वैराग्य भाव कम होता गया है। भक्ति हमेशा उनके लिए साध्य रही है और उनकी भक्ति का जो मूल आधार है वह है प्रेम।
यह प्रेम उस आराध्य के प्रति है जिसने धर्म स्थापना हेतु पुनि धार्यो अवतार। सूरदास अपने प्रभु से बार बार कृपा करने का अनुरोध करते हैं। वे कहते हैं, अब हो कहाँ करो करुणा में कीजो कौन उपाय, भव अम्बोध नाम निज नौका सूर ही लेहु चढ़ाए। तो यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सूरदास की भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रमुख है। कहीं कहीं पर उनके नवधा भक्ति के भी कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं। पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, नवधा भक्ति के अंतर्गत श्रवण में कहते हैं, श्रवण भक्ति में जो यह लीला सुने सुनावे सो हरि भक्ति पाई सुख पावे। स्मरण के अंतर्गत 100 बातन की एक बात सूर सुमरि हरि हरि दिन रात। कीर्तन का उदाहरण, गाय ल्यो मेरे गोपाल ही नातरु काल ब्याल लेते हैं छाण देहु तुम सब जंजाल ही। वंदन का उदाहरण देखिए, बंदो चरण सरोज तुम्हारे सुंदर श्याम कमल दल लोचन ललित त्रिभंगी प्राण प्यारे। अर्चन का उदाहरण है, हरिजो की आरती बनी अति विचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा गनी। दास्य भक्ति का उदाहरण देखिए, हरिसो ठाकुर और न जन को जिह जिह विधि सेवक सुख पावे तिह विधि राखत मन को। सख्य भाव, इसका उदाहरण है, आज हो एक एक करि टरि हो कै तुम ही के कै हम ही के माधव अपने भरोसे लरि हो। आत्मनिवेदन का उदाहरण है, जोलो सत स्वरूप नहीं सूझत तोलो मृग मद ना भी विसारे फिरत सकल बन बूझत। तो हम देखते हैं कि सूरदास की जो प्रेम स्वरूपा भक्ति है उसमें वस्तुतः सख्य भाव की भक्ति अधिक दिखाई देती है। इसमें आराध्य और आराधक इन दोनों में ही अत्यंत आत्मीयता और निकटता की अनुभूतियां होती हैं। सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं पर भी खूब रीझे हैं। चाहे बड़े भाई के खिजाने का प्रसंग हो, मैया से कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, या चोटी के ना बढ़ने पर शिशु की चिंता, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। माखन चोरी की कोई लीला हो या गोचारण के क्षण हो, सूरदास ने बहुत ही कलात्मक ढंग से इनका वर्णन किया है। और विशेष बात यह है कि बाल लीला के सभी प्रसंग मनोविज्ञान सम्मत हैं। सूरदास जहाँ पर नंद नंदन के रूप में बाल कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हैं, वहाँ पर आलंबन का महत्व इस रूप में उभरता है कि मनुष्य ही नहीं, देवता भी उनके सौंदर्य को समझकर मोहित और प्रभावित होते दिखाई देते हैं। सूरदास कहते हैं, सूर सुर नर सबही मोहे निरख यह अनुहारे। इसके अलावा कृष्ण के बाल रूप की चर्चा करते हुए सूरदास उनके ब्रह्मत्व और उनकी श्रेष्ठता की पुष्टि भी करते हैं। वे कहते हैं, अलख निरंजन निर्विकार अच्युत अविनाशी सेवक जाहि महेश शेष सुर माया दासी धर्म स्थापन हेतु पुनि धार्यो नर अवतार। इसी तरह से कृष्ण के अवतरण की बात अन्य स्थानों पर भी कही गई है, लेकिन नंद और यशोदा के लिए वे अवतार नहीं हैं, बल्कि उनके बच्चे हैं, बालक हैं। बार बार वे दोनों उन पर बलिहारी जाते हैं, उन्हें गोद में खिलाते हैं। और यशोदा के लिए तो वे निधनी को धन यानी निर्धन का धन है। जो सुख
देवताओं और मुनियों के लिए भी सहज नहीं है, जो मुनियों को भी प्राप्त नहीं है, यशोदानंदन को उनका साहचर्य सहज ही प्राप्त है। तो यशोदा की सुत हित कामना यानी अपने बच्चे के हित की कामना, कृष्ण के प्रति अनुराग, वात्सल्य, ये वात्सल्य भर नहीं है बल्कि भक्ति की परिधि में आता है, भक्ति के रूप में आता है। यशोदा समस्त सांसारिकता को त्याग कर उसका समर्पण केवल कृष्ण के प्रति है। अबहों बलि बलि जाऊं हरि, निस दिन रहत बिलोकत हरि मुख, छाणी सकत नहीं एक घरी, हो अपने गोपाल लड़े हो, भौन जाड़ सब रहो धरी। तो ये जो सख्य भाव की भक्ति है यानी सखा भाव की जो भक्ति है, इसमें भक्त भगवान से सब कुछ कह सकता है। उससे क्रुद्ध हो सकता है, नाराज हो सकता है, उसकी भर्त्सना कर सकता है, निंदा कर सकता है, यहाँ तक कि उसे दंड भी दे सकता है। यशोदा बार बार माखन चोरी का उलाहना सुनकर कभी अपना धीरज खो बैठती है और कहती हैं, सटिया संटिया लिए हाथ नंद रानी, थर थरात रिस गात, मारे बिना आज जो छाड़ो, लागे मेरे लतात। तो बालकृष्ण फूट फूट कर रोने लगते हैं यशोदा के क्रोध को देखकर, लेकिन यशोदा का क्रोध शांत नहीं होता। वे बलदेव के बड़े भाई के अनुरोध को भी अनसुना कर देती हैं और यहाँ तक कि जो गोपियां उलाहना दे रही थी, वे ही यशोदा से कृष्ण को उखल में बांधने का विरोध करने लगती हैं। वे कृष्ण को उखल से बंधा हुआ नहीं देख सकती हैं और यमलार्जुन के पेड़ों के गिरने के बाद जो दुर्घटना हो सकती है, संभावित हो सकती है, उसके विषय में सोचकर फिर यशोदा कभी पछताने लगती हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी अपने बेटे की कुशलता की कामना करने लगती हैं और फिर से ममता की प्रेम की मूरत बन जाती हैं। नैन जल भरी ढारी जसुमती, सुतहि कंठ लगाए, जरै रिस जिह तुम्ही बांध्यो, लगे मोहि बलाए। तो अपने आप को ही वो धिक्कारने लगती हैं कि कौन घड़ी थी जिसमें मैंने यह कृष्ण को उखल से बांधने का निर्णय लिया। सूरदास स्पष्ट करते हैं एक स्थान पर, वे कहते हैं, भक्ति के बस श्याम सुंदर देह धरे आवे। तो इसका कारण वे प्रेम पर आधारित भक्ति को ही बताते हैं। प्रेम कथा को सूरदास सबसे विलक्षण कहते हैं सूर प्रेम कथा सबहीते न्यारी। तो इनके कई पदों में सुदामा सहित ग्वाल बालाओं के साथ कृष्ण के खेलने और झगड़ने के बड़े रसमय प्रसंग हैं। सखाओं के साथ खेलते समय सूरदास ने सखा भाव की भक्ति के सौंदर्य को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया है। खेल में कृष्ण हार जाते हैं लेकिन अपनी हार नहीं मानते। कृष्ण कहते हैं, जान के मैं रहयो ठाड़ो, छुअत कहा जो मोहि, सूर हरि खीजत सखा सो मनहि कीनो कोहो। तो खेल में अपना दांव न देने पर कृष्ण के सारे साथी उनके विरुद्ध हो जाते हैं और यहाँ पर सूरदास ने व्यंजना के माध्यम से सखा भाव की भक्ति में जो समानता दिखती है उसे सूरदास रेखांकित करते हैं। कहते हैं, खेलत में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठति करे तासो खेले, रहे बैठ जह तह सब गोइया, सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊ दियो करि नंद दुहैया। तो इस पद में सखा में कहीं भी कोई भी नहीं दबता। समाज में स्वामी सेवक का संबंध भी है, खेल में अर्थात लीला में
कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का सेवक नहीं है, सब बराबर के हैं, सब सखा हैं, गुसैया हैं। कब कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी के पास में कुछ गायें अधिक हैं, इससे कोई किसी का स्वामी नहीं हो जाता। ये इस तरह की समानता का भाव जो है सूरदास का इस पद में दिखाई देता है और ऐसा ही भाव अन्य पदों में भी दिखता है। ग्वाल वालों के संदर्भ में सख्य भाव की भक्ति का केंद्रीय भाव दिखता है, तो हमें राधा और गोपियों के साथ में लीला करते समय, लीला के प्रसंग में यह भाव दिखता है कि लेवा देई बराबर में है, कौन रंग को रूप। यही बात दिखाई देती है, समान भाव। तो प्रेम रूपा भक्ति को भी सख्य भाव से हम अलग नहीं कर सकते हैं। राधा और गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ अनुराग है, लगाव है। उदाहरण देखिए, ऊधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। या फिर देखिए, सूरदास प्रभु के बस ऐसे, दासी सकल भई बिन मोल। तो इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सूरदास की भक्ति में प्रेम भक्ति का भाव प्रमुख है। प्रेम पर आधारित भक्ति के विषय में स्वयं सूरदास ने लिखा है कि प्रेम भक्ति बिन मुक्ति न होए नाथ, कृपा कर दीजे सोए, और सकल हम देखियो जोए, तुम्हारी कृपा होई सो होई। तो प्रमुख भाव इनका है प्रेम भक्ति का, और इसके अतिरिक्त, इस प्रेम भक्ति के अतिरिक्त उनकी नवधा भक्ति के भी लक्षण उनकी भक्ति में हमें दिखाई देते हैं। प्रेम भक्ति में सख्य भाव प्रमुख है, और राधा और गोपियों को जो प्रसंग आता है उनका, तो उसमें प्रेम से बड़ा कोई भी और लक्ष्य या और कोई साध्य नहीं दिखाई देता। वहाँ में कुलीनता के लिए कोई स्थान नहीं है। कहते हैं, खेलत में को काको गोसैया। सूरदास ने भक्त के भगवान के बराबर होने की भी बात कही है। वे कहते हैं, हरि के जन सबते अधिकारी, और अनेक सम्राट और मुनिराज भक्त के आगे झुक जाते हैं। यह बात भी सूरदास स्पष्ट रूप से कहते हैं। हरि के जन की अति ठकुराई, महाराज ऋषिराज महामुनि देखत रहे लजाई। तो इस प्रकार हम निसंदेह ये इस बात को कह सकते हैं कि सूर की भक्ति का जो प्रमुख आधार है वह पुष्टि मार्गीय सिद्धांत भगवत अनुग्रह का है, और इसी को केंद्र में रखकर सूरदास वात्सल्य, सख्य और प्रेम आदि की व्यंजना करते हैं।